नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन ट्यूटोरियल में। अगर आपने IGNT अमरकंटक में CUET UG 2026 के थ्रू एडमिशन के लिए काउंसलिंग कराई है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 5 अगस्त से 7 अगस्त तक काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है और अब सभी कैंडिडेट को इंतज़ार है IGNT के फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। तो इस वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी, कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कटअप कितनी जा सकती है, अलग अलग कोर्स में कितनी सीट है और अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो आपको आगे क्या करनी है। तो ये सारे टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर फर्स्ट लिस्ट में किसी का नाम नहीं आता है तो कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं, क्योंकि सेकेंड लिस्ट में आपका जो कटअप होता है 20 से लेकर 50 मार्क्स तक डिक्रीज होती है। तो जिसका भी नंबर कम है वो परेशान नहीं होंगे। हम इसमें आपको हर चीज़ कटअप से लेकर कब मेरिट लिस्ट आएगी और अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता तो करना क्या है, लास्ट तक वेट करना है कि नहीं करना है, हर चीज़ बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट की डेट के बारे में कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है कब अनाउंस हो रही है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है, जिन लोगों ने काउंसलिंग करा लिया है उन लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो निकलेगी ये आपका निकलेगा 12 अगस्त को, और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक, ठीक है। इसके बाद सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट जो आएगी, मान कि सेकेंड जो मेरिट लिस्ट आएगी ये आएगी आपको 19 अगस्त को, और ये लोग जो है अपना पेमेंट कर पाएंगे 19 से लेकर 21 अगस्त तक। उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट जो आएगी ये आएगी 25 अगस्त को, ठीक है। तो ये रहा आपका मेरिट लिस्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहेगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितना, मतलब कि कौन से सब्जेक्ट में आपका कितना सीट है और कितना आपका एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट में कटअप जा सकता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले बी फार्मा और डी फार्मा का। तो जिनको भी अगर कुछ डाउट है तो वो लोग अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और सबसे पहले आप लोग मेरिट लिस्ट बनाते समय आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ध्यान रखिएगा। जैसे कि बी फार्मा और डी फार्मा का जो है एक केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी या मैथ, मतलब केमिस्ट्री को कंपलसरी है, प्लस मैथ और बायो में से दोनों में से कोई आपके पास एक होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बी फार्मा की। बी फार्मा की और डी फार्मा की। तो सबसे ज़्यादा फॉर्म जो गिरी थी बी फार्मा और डी फार्मा ही में ही आया था। जैसे कि हम ये आपका बी फार्मा का देख ले और डी फार्मा का। तो बी फार्मा और डी फार्मा के लिए जो आपको मालूम है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केमिस्ट्री प्लस मैथ या केमिस्ट्री प्लस बायो है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं किसका, बी फार्मा का। तो ये है आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी, यानी कि ये बी फार्मा का। और बी फार्मा में टोटल सीट जो है 61 है। जनरल का आपका 25 सीट है, ठीक है। उसके बाद EWS का 6 सीट है। फिर उसके बाद EWS का के बाद में OBC का 16 सीट है। SC का आपका 9 सीट है। ST का आपका 5 सीट है और PWD का आपका 3 सीट है। तो एक्सपेक्टेड कटअप कितना जाएगा, तो बी फार्मा की बात कर रहा हूँ। बी फार्मा का जो एक्सपेक्टेड कटअप रहेगा जनरल का जो एक्सपेक्टेड कटअप रहेगा, तो जनरल का एक्सपेक्टेड कटअप आप मान सकते हो, जानते हो कितना, ये आपका जाएगा 330 प्लस। फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बता रहा हूँ मैं अभी, 330 प्लस जाएगा। OBC की बात बता रहा हूँ कि आपका 320 रहेगा। और OBC EWS की बात करें तो EWS का 325 मान सकते हैं। उसके बाद आपका SC का जो रहेगा 300 और ST का भी 300 के करीब में रहेगा, ठीक है। तो अगर इनकी इससे ज़्यादा जिनका नंबर है वो सारे के सारे बी फार्मा के लिए क्या है, सिक्योर है। आप कहोगे भैया मेरा नंबर तो कम है, वेट कर लो, वही 50 मार्क्स सेकेंड लिस्ट में डाउन जाएगा। जितना भी चीज़ मैं बताया हूँ उससे 50 मार्क्स सेकेंड थर्ड लिस्ट तक आपको डाउन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं डी फार्मा का। बहुत सारा डी फार्मा के बारे में पूछे थे लोग कि जिसका बी फार्मा में नाम नहीं आएगा वो क्या करेगा। तो डी फार्मा में भी 61 सीट है। इसमें आपका ये देख लीजिए सीट मैट्रिक्स, मैं सीधे कटअप बता देता हूँ। तो आपका जनरल का जो है डी फार्मा का कटअप जा सकता है 200 अभी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी उसमें 280 जा सकता है जनरल का, ठीक है। ये आपका जनरल का। EWS का जो है आपका 265 जा सकते हैं, ठीक है, 265। और OBC का जो है 260 मान लीजिए, 260 जाएगा। और
SC ST कैंडिडेट का जो है ये 250 से ज़्यादा जिनका है वो लोग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम कन्फर्म आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं बायोटेक का। ठीक है, तो बायोटेक में जो है टोटल फॉर्म जो आया था ये करीब 1800 के आसपास में आया था, 1800-1900 के आसपास में आया था, यानी कि फॉर्म लोग फिल किए थे। तो हम बात कर लेते हैं किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का जो टोटल सीट है ये आपका है 25, मतलब 25 सीट है टोटल। इसमें जनरल का जो है ये आपका 10 सीट है, फिर उसके बाद EWS का 2, OBC का 7, SC ST का 4, 2 और फिर ये PWD का। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहेगा बायोटेक का, तो सबसे ज़्यादा हाई जो है बायोटेक का एक्सपेक्टेड कटअप रहेगा। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या तो आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए या आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल है, नहीं तो नहीं है। तो इसका एक्सपेक्टेड कटअप जो है बायोटेक्नोलॉजी का आपका जनरल का बात करें तो जनरल का आपका जा सकता है 220 प्लस, 220 से ऊपर जिनका है वो लोग सेफ हैं। उसके बाद EWS का बात कर ले तो इनका 210, OBC का बात कर ले तो OBC का आपका 210, इसका भी मान लो कि 210 तक जाएगा। SC का मान ले और ST का। ठीक है, तो SC और ST का जो जाएगा ये आपका 200 के करीब में जाएगा। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा जिसका नंबर है वो लोग सेफ है, बायोटेक में उनका एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। और जिनका नहीं आएगा वो सेकेंड और थर्ड राउंड के लिए रुकेंगे, क्योंकि इसमें से भी अभी मेरिट लिस्ट जो बनेगी सेकेंड थर्ड की ये 20 से 30 नंबर डाउन जाएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट में। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका बोटनी का। तो बोटनी का बात कर ले तो ये है आपका बोटनी का, तो बोटनी में भी टोटल सीट 25 है और सेम में आप देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में। तो जनरल का जो है इसका एक्सपेक्टेड कटअप जो रहेगा जनरल का ये रहेगा आपका 210, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी वही है, या तो बायोलॉजी या केमिस्ट्री होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो दोनों में से कोई आपके पास एक होना चाहिए। तो जनरल का आपका 210 जा सकता है, OBC का आपका 200 जा सकता है, EWS का जो है आपका जा सकता है 205 और SC ST का 180 पे भी हो सकता है, 180 यानी कि SC ST के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आप केमिस्ट्री का। ठीक है, तो केमिस्ट्री में टोटल सीट जो है 30 है और ये आपका रहा सीट मैट्रिक्स। अब हम देख लेते हैं इसका एक्सपेक्टेड कटअप। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये लिखा गया है कि केमिस्ट्री प्लस बायो आपका होना चाहिए, या तो आपके पास केमिस्ट्री प्लस मैथ होना चाहिए। ठीक है, या तो आपके पास केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी होना चाहिए या आपके पास केमिस्ट्री प्लस मैथ होना चाहिए। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि टोटल जो आपका मार्क्स जो है CBT स्कोर का ये 500 का हुआ है एग्जाम, और 500 में आपका जनरल का जो कटअप जाएगा ये लगभग 300 जाएगा, 300। उसके बाद OBC का 280। ठीक है, उसके बाद ये आपका EWS का भी 280 ही रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं SC और ST का, तो इसको 260 जाएगा, इसका कटअप जो जाएगा 260 जाएगा। ठीक है, फिर आपका केमिस्ट्री के बाद हम बात कर लेते हैं जूलॉजी का। तो जूलॉजी में भी बहुत सारे बच्चे फॉर्म डाले थे, तो हम बात कर लेते हैं किसका, जूलॉजी का। तो जूलॉजी में भी जो आपका टोटल सीट जो है ये भी इसमें भी 25 है। ठीक है, और ये आपका सीट मैट्रिक्स, और इसका जनरल का जो कटअप जा सकता है जूलॉजी का ये आपका 220 से ऊपर जिसका है उनका एडमिशन कन्फर्म फर्स्ट मेरिट में हो जाएगा। फिर OBC का देख लेते हैं तो आपका 210, EWS का भी 210, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का बात कर रहा हूँ। उसके बाद SC और ST का इनका जा सकता है 200। ठीक है, तो ये रहा आपका कटअप। ठीक है, बाकी और सब डिपार्टमेंट का है तो जिनका छूट गया है वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, अगर जिनका सब्जेक्ट रह गया है, जिनके सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं किया हूँ, वो लोग अपना कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं उनको क्या करूँगा बता दूंगा एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहेगी। ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो सीधे कमेंट करना या मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और जिनका मार्क्स जो है इससे बहुत कम है तो लोग परेशान नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब सेकेंड मेरिट लिस्ट आती है ना, सेकेंड मेरिट लिस्ट तो 20 से लेकर 50 मार्क्स जो है आपका डाउन जाता है स्कोर। ठीक है, फिर जब थर्ड मेरिट लिस्ट आती है तो फिर से आपका 20 से लेकर 50 मार्क्स तक फिर से डाउन जाता है आपका क्या, मेरिट लिस्ट। ठीक है, अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता है मतलब आपका अभी तक, इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं होगा। IGNOT का ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार आगे सेकेंड, थर्ड,
मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, इसलिए अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है लेकिन फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो सेकेंड थर्ड के लिए ज़रूर चेक करें। ठीक है, तो ठीक है, ये सारी चीज़ हम बात कर लिए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने IGNT में काउंसलिंग कराई है तो 12 अगस्त को 2026 12 अगस्त को आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप चेक करेंगे। पहला जो मेरिट लिस्ट निकलेगी 12 अगस्त को निकलेगी। अगर आप चाहते हैं कि IGNT 2026 की BSc बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बी फार्मा, BCE, BBA बाकी कोर्सों की कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ अलग अलग बताऊं तो नीचे कमेंट में अपना कोर्स प्लस CUET स्कोर प्लस कैटेगरी आप लिख देना। ठीक है, मैं आपको स्कोर के हिसाब से हाई चांसेस, मॉडरेट चांस और लो चांसेस के एनालिसिस करके मैं बता दूंगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। IGNT एडमिशन 2026 की सभी मेरिट लिस्ट और कट ऑफ अपडेट के लिए जुड़े रहिए नवीन ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।